करके सिंह द्वार की ड्योढ़ी का आज पूजन किया जाता है। दो स्वस्तिक एपन अर्थात हल्दी के और दो स्वस्तिक कुमकुम के करके उनके ऊपर दो दो पान, जो हम पान खाते हैं या ठाकुर जी को जो हम बीड़ी अरोगाते हैं, वो पान को रखे जाते हैं। उनमें सुपारी, भीगे हुए जिनको हम छोले कहते हैं, छोले काबुली चना, तो वो काबुली चना और सुपारी को रखते हैं। और उसके बाद सिंदूर से, दूध से, पुष्प से, दूर्वा से और कंकु अक्षत के छींटा से उसका डेली का पूजन होता है। गुजराती में जिसको लोग उमरो, शायद उमरो कहते हैं उसको, उसका आज खास पूजन किया जाता है, क्योंकि पूरे घर में जमीन में वो एक ऐसी जगह होती है कि जिसपे कोई पैर नहीं रखता है, या पुराने लोगों को पता होता है कि डेली पे पैर नहीं रखा जाता। और डेली में हमारे वैष्णव मंदिरों में तो सब जगह पे नरसिंह जी का वास माना जाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह ने डेली के ऊपर विराज कर ही हिरण्यकश्यप को फाड़ा था, उसका वध किया था। तो आपने सब जाना होगा कि उसको जो वरदान था उसमें था ना, मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो जो ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो ना ऊपर नीचे और अंदर बाहर, ये सब चीजों को जो एक जगह से बांटता है, वो हमारी डेली होती है। डेली का पूजन खास वल्लभ संप्रदाय में किया जाता है। मुझे अभी भी कहीं से डिस्टरबेंस वॉइस में आ रही है, शायद किसी एक का वो चालू है और वहां कोई मशीन या पंखा की आवाज चालू है, जिसके कारण। रूपेश भाई, आप एक बार सभी को म्यूट करें और मुझे वापस।
जे 1 मिनट, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। हाँ, ના, 1 મિનિટ, લિસ્ટમાં બહુ બધા નામ છે, જે મળતા નથી. हेलो, રૂપેશભાઈ, જરા જે ને અનમ્યુટ કરી શકશો તમે? हाँ 2 मिनिट करूँ, હવે કરું, બધાને કરું, 2 મિનિટ બધા વેઇટ કરો પ્લીઝ પ્લીઝ. હા, કરી દઉં છું. હા હા हेलो 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 હા 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 हेलो હવે રૂપેશભાઈ તમે પહેલા તમે મ્યુટ થાઓ. હા પ્રભુ, 1 મિનિટ છે. एक्चुअली લોકોને એક્સપ્લેન કરું શું થયું હતું, નહીં તો પ્રોબ્લેમ થશે. हेलो, હા પ્રભુ, 1 મિનિટ હો છે. ये पैच बंद करो, सिंपली यहीं से करना है. कैंसिल कैंसिल 1 मिनट. माइक बंद कर. उसको तो इसमें तुमने पहले किया था ना, मेरा टाइम दिखता था. मुझे निकालना नहीं है राजा को. नहीं बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है. ये रही है तो सेम, लोग भी सेम. खैर, actually by the technical error of the Zoom software in itself, हमारे होस्ट आकस्मिक हैदराबाद वाले प्रशांत भाई हो गए थे और उनको भी नहीं पता था कि अब वो होस्ट हो चुके हैं, ऐसा है. तो उस कारण से हम कुछ देर संवाद स्थापित नहीं कर पाए और आई फील कि अब वापस होस्ट जो हैं वो मुझे लगता है कि खुद रूपेश जी हैं. क्या आप लोग मुझे श्रवण कर पा रहे हैं? थैंक्स फॉर योर फीडबैक. तो खैर, हम नागपंचमी के उत्सव पे थे और हम नागपंचमी के उत्सव से हमारी वार्ता जी की ओर चलते हैं. आज विशेष रूप से प्रसंग की जो संख्या है वो 102वां प्रसंग हमारा श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता. और जैसा हम सब जानते हैं कि आज हम प्रागट्य वार्ता को अपनी संपूर्ति की ओर ले जा रहे हैं. तो आज जो प्रसंग से हम प्रारंभ कर रहे हैं वो है श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने श्री जी को जड़ाऊ मोजा धारण करवाए. ये पुरुषोत्तम जी जो हैं ये हमारे यहाँ लेखवारे पुरुषोत्तम जी के नाम से जाने जाते हैं. इनको हम 10 दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी के नाम से, लेखवारे पुरुषोत्तम जी के नाम से जानते हैं. और यहाँ क्योंकि एक वस्तु प्रासंगिक है इसलिए मैं खास आपको सभी को बताना चाहूंगा, और वो ये है कि पहले तो आज हम 10:30 तक अब यहाँ हैं क्योंकि मेरी 10 से 15 मिनट तो हमारे इस व्यवस्था संस्थापन में और संवाद स्थापन मंडल के कार्यक्रम में मेरी व्यतीत हो चुकी है.
इसलिए आज मैं अपने विषय को संपूर्ण करते करते करीबन 10:30 बजे तक आपके साथ हूँ। तो मैं खास सभी से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा समय काट के आज हमारे साथ बने रहें। और विशेष हम जिन पुरुषोत्तम जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेखवारे पुरुषोत्तम जी, उनके जितने भी कंट्रीब्यूशन गिने जाएं वो अपने आप में संप्रदाय में कम है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो है अवतार वादावली। अवतार वादावली नाम का एक उन्होंने जो ग्रंथ सर्जन किया जिसमें 24 वाद हैं, और क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण के विष्णु के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं, उसमें वादों की संख्या भी 24 होने के कारण उस ग्रंथ का नाम अवतार वादावली रखा गया। और अवतार वादावली में अभी भी ऐसे बहुत से वाद हैं जो अद्यावधि अप्रकाशित हैं, मतलब अभी तक वो हस्ताक्षर फॉर्मेट में ही कुछ वाद विराज रहे हैं, हर वाद अभी तक छपे नहीं है। तो मुझे जहां तक स्मरण है 18 या 19 वाद ही हैं कि जो प्रकाशित रूप से समाज में आए हैं। हमारे प्राचीन बड़े मंदिर घर में भी स्वनाम धन्य प्रातस्मरणीय नित्य लीलास्त श्री सनातन धर्म संरक्षक श्रीमद गोकुलनाथ जी महाराज श्री ने और षष्ठ पीठाधीश्वर सूरतस्थ नित्य लीलास्त गोस्वामी 108 श्री ब्रजरत्न लाल जी महाराज श्री ने मिलकर वादावली नाम से उन वादों को छपवाया था। और वो दोनों ने साथ में मिलकर उस जमाने में पब्लिकेशन जो किया, उसके आधार पे ही अद्यावधि अब तो बहुत लोग पुरुषोत्तम ग्रंथावली के नाम से भी बहुत से अवतार वादावली के वादों को छाप रहे हैं। दूसरा खास यहाँ मुझे ये चीज बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि जब हम कुछ दिनों पूर्व लॉकडाउन सीरीज में भी और अपनी इस प्राकट्य वार्ता के प्रारंभ में भी कहीं ना कहीं जब प्रासंगिक हम प्रस्थान चतुष्टय पे बात कर रहे थे, तो एक बड़े अच्छे जिज्ञासु का प्रश्न आया था कि महाप्रभु जी ने उस ग्रंथ में, उसमें प्रकाश टीका में और उसके आवरण भंग में कहीं भी प्रस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जैसे वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम, वहां प्रस्थानम तच्चतुष्टयम ऐसा नहीं कहा गया है। तो उन जिज्ञासु महानुभाव का एक बहुत, यद्यपि वो क्योंकि श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता से डायरेक्ट संबंधित नहीं था, इसलिए मैंने उसको कोई उसी समय स्पॉन्टेनियस उत्तर देना उचित नहीं समझा, लेकिन आज क्योंकि मैं आपको एक वस्तु बताने जा रहा हूं तो मैं उसके प्रसंग में उनको भी ये चीज का खुलासा देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ महाप्रभु जी ने कहीं भी उसको प्रस्थान घोषित नहीं किया कि ये ही 4 प्रस्थान है। लेकिन जब हम अपने ब्रह्मवाद की नींव के रूप में यदि किसी 4 ही ग्रंथ को जब हम ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे पूर्व संप्रदाय मतलब अन्य संप्रदाय के आचार्यों ने जिस समय उनको प्रस्थान ग्रंथों के रूपों में गिना है, तो वो अपने आप ही इस संप्रदाय के भी प्रस्थान ग्रंथ बन जाते हैं। जैसे आज बहुत लोगों को ऐसी जानकारी है कि प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रस्थान त्रयी यह व्यवस्था भी आदि शंकराचार्य से ज्यादा प्राचीन नहीं। आदि शंकराचार्य इस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि वेद और उपनिषदों के तात्पर्य तक पहुंचने के लिए या समस्त भगवत शास्त्र या सही शब्द का प्रयोग करें तो ब्रह्म विद्या से भगवत स्वरूप का चिंतन करने के लिए, भगवत स्वरूप निर्धारण करने के लिए 3 ही ग्रंथ पर्याप्त हैं। पहले हैं उपनिषद, दूसरे हैं भगवत गीता और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। ये 3 चीजों को वो लोग लेके, अरे आश्चर्य आप देखोगे, वो वेद को भी, संपूर्ण वेद को भी प्रमाण नहीं मानते, वो केवल उपनिषद भाग को, वेदांत भाग को ही प्रमाण मानते हैं। इसलिए अगर उनको पूछोगे प्रस्थान त्रयी कौन सा है, तो वो ये नहीं कहेंगे वेद, वो कहेंगे उपनिषद। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये बस इन 3 चीजों को ही वो लोग प्रमाण मानेंगे। तो उससे उनका वो प्रस्थान व्यवस्था बनेगी कि उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी किस वाद पे, किस ग्रंथ पे प्रस्थापित है। तो जब हम किसी बात को किसी ग्रंथ के आधार पे बोलते हैं तो वो आधारभूत प्रमाण शास्त्र ही अपने आप में प्रस्थान बनता है, उसके लिए कहीं वैसा प्रस्थान लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट। दूसरी चीज, अभी उनकी मनस्थिति में क्या है, अन्य संप्रदायों की, उसमें विशेष करके शांकर संप्रदाय की, वो मुख्या और गौणी के भेद से श्रुतियों को देखते हैं।
जहां पे निराकार ब्रह्म का, निर्धर्मक ब्रह्म का और निर्गुण ब्रह्म का निरूपण होगा, उन सारी श्रुतियों को, उन ऋचाओं को, उन आप्त वचनों को, उन अपौरुषेय वेद के उस भाग को वो मुख्य मानते हैं। और जहां सगुण, सधर्मक और साकार ब्रह्म का निरूपण होगा, उसको वो लोग गौणी मानते हैं, वो सब श्रुतियों को गौण मानते हैं। तो मुख्या और गौणी के भेद से, क्योंकि वो शास्त्र का चयन करते हैं और शास्त्र के निर्णय पे पहुंचते हैं, इस कारण से वो संपूर्ण वेद को प्रमाण नहीं मानते। वो केवल उपनिषदों को, वेदांत भाग, उत्तर कांड को ही वो प्रमाण मांगते हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनका तर्क कि अंततो गत्वा वेद ने क्या कहा, अंततो गत्वा वेद ने कर्म कहा कि ज्ञान कहा। तो क्योंकि वेद ने छल्ले ज्ञान कहा, इसलिए ज्ञान ही उसका तात्पर्य है। ऐसा नहीं है। यद्यपि हम श्री महाप्रभु जी से पूछेंगे कि महाप्रभु जी आपके प्रस्थान आप कैसे निर्धारण करोगे, तो महाप्रभु जी तो पहले ही शब्द में बहुवचन प्रयोग करते हैं। वहां पे कहा ऐसा वेद श्री कृष्ण वाक्यानि कहा गया है, वहां कहा गया वेदाहा, बहुवचन है, वेदा और विसर्ग। उसके अलावा वेदाहा, वेदा मतलब क्या होता है, वेद, उपवेद, वेदांग, पूर्व कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, उत्तर कांड जिसको हम कहते हैं। तो आचार्य चरण ने तो बहुत स्पष्ट निर्णय दिया, ये यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे। और महाप्रभु जी तो कांड त्रयात्मक वेद भी नहीं मानते। महाप्रभु जी कहते हैं उपासना की श्रुतियों को, उपासना कांड की ऋचाओं को कर्म से अलग गिनने की क्या आवश्यकता है। तो कर्म और उपासना को एक मान के पूर्व कांड आप बताते हैं और दूसरे को उत्तर कांड बताते हैं। तो कांड द्वयात्मक वेद को ही आचार्य चरण स्वीकारते हैं। लेकिन आचार्य चरण चारों वेद, उनके उपवेद और हर भाग को, मतलब ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद, इनमें से एक भी अक्षर को महाप्रभु जी मुख्य या गौण नहीं मानते। महाप्रभु जी का सर्व निर्णय में एक वाक्य है, वेदोक्ताद अणुमात्रेपि विपरीतम तु यवद भवेत् तादृशम वा स्वतंत्रम ही मयि चेदम मूलतो मृषा। वो आदमी झूठ बोलता है जो वेद के अणुमात्र अंश को भी मृषा या अन्यथा कल्पित मानता है। तो स्वतंत्र कोई तात्पर्य होता ही नहीं। वेद का अक्षर मात्र जो है वो सत्य है और पूरा वेद सत्य ही नहीं अपितु नित्य है। मैंने आप लोगों से पूर्व में भी इस चीज की चर्चा की थी कि भगवान वेदों के सृष्टा नहीं है, भगवान वेदों के उपदेष्टा हैं। भगवान वेद को, वेद मत का संस्थापन वारंवार प्रभु करते हैं। वेद मत से आधार पे आप सृष्टि चक्र और वैदिक साहित्य और सिद्धांत के आधार पे आप इस सृष्टि का प्रवर्तन बारंबार प्रति मनवंतर, प्रतिकल्प, प्रति युग में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, भगवान धर्म के निर्माणार्थ कभी नहीं पधारते हैं। भगवान ने धर्म को कैसा माना है कि हम खुद श्रीमद् भागवत में, और हम केवल ब्रह्म भागवत में ही नहीं अपितु ब्रह्मसूत्र में भी जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् मानते हैं। हम तो खुद भगवान का जन्म शास्त्र में से हुआ है ऐसा मानते हैं। तो जैसे भगवान नित्य हैं वैसे वेद राशि भी नित्य है और शब्द ब्रह्म ही, नाद ब्रह्म ही जो है वो ब्रह्म के स्वरूप को प्रकट करता है। अतः सर्गादि विक्रीडन नित्यानंद रसात्मका निज भाव प्रकाशाय गायत्री रूप उद्भव, वही सबसे पहले ओंकार के रूपों में प्रकट होता है, वही भूर्भुवस्व होता है, वही वेद माता गायत्री का रूप लेता है, वही नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म बनता है। तो ब्रह्म जो है वो आप्त वचन अपौरुषेय यस्य निश्वसितम वेदा। तो जो वेद में भगवान सर्वे वेदा यद पद्मामनंती कहता है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, गीता जी में जो भगवान आज्ञा करते हैं, इन सबों से हम ये निष्कर्ष पे आते हैं कि वल्लभ संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है कि जो संपूर्ण वेद को अपनी संपूर्णता में ग्रहण करता है। हमने कभी वेद में ये नहीं माना कि इतना भाग तो वेद सही कहता है और इतना भाग वेद का गलत है या हमारे काम का नहीं। नहीं, वेद संपूर्णतया काम का है। आचार्य चरण यदि उपासनादि मार्गाति मुक्त मोह निवारक हैं तो श्री महाप्रभु जी कर्म मार्ग प्रवर्तक भी हैं। महाप्रभु जी तत्व सूत्र भाष्यकर्ता भी हैं। तो आपने जब भाष्यकर्ता हुए तो आप केवल वेदांत के ही भाष्यकर्ता नहीं अपितु पूर्व मीमांसा भाष्य भी आपने प्रकट किया। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व कांड, उत्तर कांड, तो कांड द्वयात्मक या यूं कहो कि दूसरों की गणना से भी कांड त्रयात्मक जो वेद त्रयी है,
जो रुक यजु साम है उस रूप में भी वेदत्रयी और पूर्व कांड कर्म का मतलब कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये कांड त्रय, इसको भी हम अगर ग्रहण करें तो श्री महाप्रभु जी तो पूरी वेद राशि को आप सत्य मानते हैं और भगवद रूप मानते हैं, भगवद वाक्य ही उनको मानते हैं। तो हमारे यहाँ वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि और समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम। तो ये जो 4 प्रस्थान मतलब 4 प्रमाण ग्रहण किए, तो ये ऐसा नहीं है कि इसी पे पूरा निर्णय कर दिया। अगर शास्त्रार्थ प्रकरण के सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण को आधार मान के कोई ये कहता हो कि महाप्रभु जी ने 4 प्रस्थान स्वीकारे हैं, तो महाप्रभु जी तो उसी के उपसंहार में आज्ञा करते हैं, अर्थो यमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पांचरात्रैहि अन्यैश्च शास्त्र वचने सह तत्व सूत्रैहि निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। तो वहां तो पांचरात्र को भी महाप्रभु जी ने प्रमाण माना है, रामायण को भी प्रमाण माना है, महाभारत को भी प्रमाण माना है, तत्व सूत्रों को मतलब ब्रह्म सूत्रों को भी प्रमाण माना है, बहुत से ग्रंथों को लिया है वहां पे। जैसे खुद तुलसीदास जी नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत कहते हैं, तो बहुत से पुराणों में से जैसे उन्होंने राम कथा को लेके वहां पे संकलित किया है, ऐसे आचार्य चरण ने भी ब्रह्मवाद को जिन जिन भगवत शास्त्रों में, जिन जिन ब्रह्म विद्या के स्थानों में ब्रह्मवाद प्रकट उद्घोष के साथ प्राप्त हुआ है, उन सब शास्त्रों को महाप्रभु जी ने स्वीकारा है। महाप्रभु जी का भाष्य में एक वचन है ब्रह्म सूत्राणु भाष्य में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य च अंते च विष्णु सर्वत्र गीयते। और जो हमारी शरणागति प्रपत्ति आत्मनिवेदन है, उसकी यदि हम नींव ढूंढें तो अष्टाक्षर निरूपण ग्रंथ में खुद प्रभुचरण श्री गोसाई जी आप आज्ञा करते हैं, वेद वाक्यम महावाक्यम पुराणे भारते तथा श्रीमद वल्लभ वाक्यार्थम श्री कृष्ण शरणम मम। कि हर चीज का जो तात्पर्य है वो अंततो गत्वा भगवत शरणागति में हर वस्तु का परिन्यास है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारे यहाँ 4 ही प्रस्थान ग्रंथ हैं, ऐसा नहीं है। प्रस्थान ग्रंथ वो हैं जो प्रमाण व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। अब देखो महाप्रभु जी का मैं आपको एक्सटेंशन ऑफ प्रस्थान बताऊं, महाप्रभु जी ने इसका एक्सटेंशन कहाँ किया, खुद वाद ग्रंथ में पत्रावलंबनम में। महाप्रभु जी के पत्रावलंबनम का मैटर क्या है, क्या चीज लिखी है महाप्रभु जी ने पत्रावलंबनम? संपूर्ण वेद में पूर्व कांड में और उत्तर कांड में एक वाक्यता का स्थापन। पूर्व कांड कुछ और कह रहा है, उत्तर कांड कुछ और कह रहा है, वहां कर्म का निरूपण है या ज्ञान का निरूपण है, नहीं, अंततो गत्वा सर्वत्र भक्ति मार्ग का ही निरूपण है। कर्म के विधान से भी भक्ति करनी है, ज्ञान के प्रकार से भी भक्ति करनी है। ये भक्ति का जो निरूपण है ये ही वेद का तात्पर्य है। इसी कारण से पत्रावलंबनम रूपी वाद ग्रंथ में महाप्रभु जी ने उन प्रस्थानों को एक्सटेंड किया और ज्यादा चीजों को ग्रहण किया। उसी प्रकार से इनके बाद उसको और आगे ले जाने का कार्य जो है वो करते 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 महाप्रभु चरण ज्येष्ठ प्रभु चरण गोपीनाथ जी ने, फिर श्री विठलनाथ जी ने, उसके बाद सप्त आत्मजों में जिन्होंने ग्रंथ सृजन किया, ऐसा करते करते डाउन द लाइन हम जिन आज पुरुषोत्तम जी की बात कर रहे हैं वो 10 दिगंत विजय पुरुषोत्तम जी ने एक बहुत ही प्राउड ग्रंथ लिखा, जो जिसका कुछ भाग ही आज हमको उपलब्ध होता है। उसका नाम है प्रस्थान रत्नाकर। अब रत्नाकर मतलब क्या होता है? रत्नाकर मतलब समुद्र, प्रस्थान से भरा हुआ है, मतलब ये समुद्र ऐसा है कि जिसमें से जितने चाहिए प्रमाण निकालते जाओ, प्रमाण निकालते जाओ अपने बात को सिद्ध करने के लिए, भक्ति मार्ग को, पुष्टि मार्ग को दृढ़ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो ब्रह्मवाद जो है, शुद्धाद्वैतवाद जो है, जिसके ऊपर पुष्टि मार्ग बना हुआ है, जिसके ऊपर ये भक्ति मार्ग निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग बना हुआ है, ये चीज तो प्रस्थान रत्नाकर में जाके पता चलती है। श्री पुरुषोत्तम जी के एक दिव्य कॉन्ट्रीब्यूशन है कि भाई 1-2 प्रस्थान नहीं है, अरे बहुत से प्रस्थान हैं। यहां तक कि अन्यान्य पुराणों में भी जहां जहां भगवत लीलाएं छुपी हुई हैं उनको भी वहां से उद्धृत किया गया है। आज जैसे हम ये जितना भी ये तिलक आदि धारण करते हैं, तुलसी काष्टजा माला धारण करते हैं, गोपी चंदन मृत्स्नया शंख चक्र आदि धारण करते हैं, इसका कहाँ वर्णन मिलता है? बृहद वामन पुराण में मिलता है। इसका कहाँ वर्णन मिलता है? बृहन नारदीय पुराण में मिलता है। अपने को श्री ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों को वो कमल माला में छुपा लिए और फिर कमल माला को श्री स्वामी जी ने आके खींचा, उससे वो सब ब्रज भक्त आके भूमि पे पड़े। ये सब जो बिरजा नदी के रूप में श्री यमुना जी का वर्णन और सब कहाँ मिलता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। तो ऐसा थोड़ी है कि केवल सब कुछ श्रीमद् भागवत में ही मिलता है। श्रीमद् भागवत जी तो कल्प वृक्ष हैं।
निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वो कल्प वृक्ष का भी पका हुआ फल है, वहां तो जो मिलेगा सीधा तैयार रस मिलेगा। तो भाई ये रस बना कैसे? तो ये रस तो भाई बना वेद रूपी कल्प वृक्ष में। वेद रूपी कल्प वृक्ष से केवल भागवत जी थोड़ी प्रकट हुई है, बहुत सी चीजें प्रकट हुई है, पर जहां भी सत्यम परम धीमहि का श्रवण महाप्रभु जी ने किया है, उस बात को महाप्रभु जी ने स्वीकारा है कि हाँ, यहाँ वेद में कुछ बात भगवत संबंध में कही गई है, वो शाश्वत सत्य के रूप में निरूपित की गई है, तो उसको स्वीकार लिया गया है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ये 4 ही प्रमाण ग्रंथ ही हमारे सर्वोपरि प्रस्थान। अच्छा, आप ये मान लो कि चलो वो हमारे यहाँ सबसे बड़े प्रस्थान है। हम अब अगले वीक से जो ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, साधन दीपिका, ये साधन दीपिका में तो उन वचनों को भी गोपीनाथ जी प्रस्थान, मूल प्रस्थान नहीं मानते। आप तो आज्ञा करते हैं भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एवन परम मानम शेषमस्य प्रमांतनम। महाप्रभु जी के वचन से ऊपर तो कोई प्रमाण मुझे स्वीकार्य ही नहीं है। वो तो कहते हैं अन्य जितने भी अन्य शास्त्र प्रमाण हैं, वो महाप्रभु जी के प्रमाण वाक्यों की अंगभूत सांग प्रमाण में उनको गिनूंगा। मुख्य प्रमाण तो श्रीमद आचार्य चरण की वाणी, आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधनी स्था इतराश्च यास्ता। जितने भी अन्य महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं, उनमें जो महाप्रभु जी की वाणी प्रकट हो रही है, सर्वोपरि प्रमाण तो वही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है मित्रों कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ये 4 ग्रंथ ही हमारे लिए प्रमाण है, कि 8 ही ग्रंथ हमारे लिए प्रमाण है। हमारे लिए तो वो जो बात जिसमें श्री कृष्ण को परम तत्व मान के कृष्ण भक्ति का उपदेश हुआ है, वो सर्वशास्त्र हमको प्रमाण। आचार्य चरण ने इसीलिए निबंध में खुद कहा है, विरुद्धांश परित्यागात प्रमाणम सर्वमेव ही। अरे विरुद्धांश निकाल दो, कोई शास्त्र यदि भागवत जी से थोड़ा भी इधर जा रहा हो, उसको वापस जहां पे भी वो भागवत जी से वापस जुड़ जाता है, वो सब वाक्य हमको स्वीकार्य। जो साइड ट्रैक होने वाली बात है उसको साइड में छोड़ दो, जो मुख्य बात है उसको ग्रहण करो। तो वल्लभ संप्रदाय की उदात्त, व्यापक और विराट दृष्टि में कोई भी शास्त्र गौण नहीं है। अगर वो शास्त्र भगवत तत्व, भगवत सेवा, भगवदीय जीवन निर्वाह में आपको के उत्साह को और आपके भाव में वृद्धि करता हो, तो वो हमारे लिए प्रमाण ही है, वही मुख्य प्रस्थान है, आप समझ के चलो। तो ऐसे हमारे प्रस्थान रत्नाकर के रचयिता श्री दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी हैं, लेख वाले पुरुषोत्तम जी हैं। उन्होंने श्री बालकृष्ण जी की सेवा सूरत विराज के की। षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण जी जो श्री गुसाई जी के काल से मान्य हैं षष्ठ निधि रूप में, आज उनकी सेवा श्री पुरुषोत्तम जी आप करते और वो सूरत विराज की आप करते, और उन्होंने वही विराज के लक्षावधि ग्रंथ लिखे। क्योंकि यहाँ प्रासंगिक है इसलिए मैं आपको वो वस्तु जरूर श्रवण कराऊंगा कि पुरुषोत्तम जी ने अपने कार्य, अपने बाल्यकाल में यूं कहो कि सर्वोत्तम जी का पूरा पुरुष चरण किया। सर्वोत्तम जी का पूरा पुरुष चरण किया मतलब कि 1.25 लाख के ऊपर जाप आपने सर्वोत्तम जी के किए, और जिसके प्रभाव से आपको जैसा शास्त्र ज्ञान हुआ वैसा शास्त्र ज्ञान किसी अन्य आचार्य को संप्रदाय में हुआ ऐसा अद्यावधि श्रवण नहीं किया गया। उनको 10 दिशाओं को जीतने वाला 10 दिगंत विजयी हमारे यहाँ टाइटल दिया गया, लेख हमारे दिया गया, क्योंकि उनसे ज्यादा ग्रंथ लेखन किसी ने नहीं किया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अवतार वादावली उनका एक बहुत जबरदस्त ग्रंथ है कि जिसमें अलग अलग 24 वाद हैं, जिसमें हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए भी वाद ग्रंथ उसमें हमको श्रवण करने को मिलते हैं। जैसे जय श्री कृष्ण नामोच्चारण वाद, शंख चक्र धारण वाद, गोपी चंदन धारण वाद, तिलक मुद्रा धारण वाद, तुलसी काष्टजा माला धारणवाद आदि बहुत सी छोटी छोटी चीजें भी हैं कि जिनके ऊपर आपने एक टफ फाइट प्रतिवादी को देकर सिद्ध किया कि हम अपने संप्रदाय में जो कर रहे हैं वही मूल सिद्धांत है शास्त्र का। तो ये सब जो है हमारी सांप्रदायिक गौरव गाथा है। इन्हीं गाथाओं को हम आगे श्रीनाथ जी के साथ अब श्रवण करते हैं कि ये 10 दिगंत यही पुरुषोत्तम जी ने कैसे एक समय श्री जी को जड़ाऊ के मोजा धराए। एक समय सूरत वारे श्री पुरुषोत्तम जी महाराज सो दक्षिण देश को पधारे, तहां रत्न की पुष्कलता देख के तहां आपने श्रीनाथ जी के लिए जड़ाऊ के मोजा बनवाए, और वे मोजा बनवाए के श्रीजी द्वार को शीघ्र पधारे। परंतु मार्ग में दिन विशेष लग गए, ताते मोजा बड़े वे चुके, ता पाछे पधारे और वर्ष दिन रहवे सो कार्य हतो नहीं, काशी दिग्विजय करवे को पधारनो होतो,
तासो दाऊजी महाराज सो विनती करी, जो ये मोजा बनवाए लायो हूं और श्रीजी तो मोजा बड़े कर चुके हैं, आगे रहीवे को सो ऐसो कार्य है, जो आपकी आज्ञा हो तो श्री जी अंगीकार करें। अर्थात उनको वहां पधारने में इतना समय हो गया कि तब तक तो श्रीनाथ जी का पाटोत्सव हो गया। अब श्रीनाथ जी का पाटोत्सव निकल जाता है, उसके बाद श्री जी मोजा जी नहीं धरते। श्री जी 108 दिन मोजा जी अपने चरणारविंद में धरते हैं और शीतकाल के प्रारंभ से 108 दिन जो हैं वो श्रीनाथ जी के पाटोत्सव पे पूरे होते हैं और 108 दिन के बाद मतलब 108वें दिन जाकर सभी ब्रज भक्तों को श्रीनाथ जी के चरणारविंद के दर्शन होते हैं। तब तक जब भी दर्शन खुलते हैं तब तक या तो गद्दड़ में और फरगुल में आप विराज रहे होते हैं और या आपने मोजा जी धरे होते हैं श्रीनाथ जी ने। तो श्री जी के मोजा जी 107 दिन बाद बड़े होते हैं और 108वें दिन हमको श्रीनाथ जी के चरण के दर्शन होते हैं। ये जिस समय तक श्री द्वार पहुंचे तब तक तो वहां वो ऋतु चली गई थी। अब जड़ाऊ के मोजा तो ऐसे ही विराजे रहे और इन्होंने दाऊजी महाराज जो उस समय के तत्कालीन तिलकायत थे उनको विनती करी कि भाई मैं ये बनवा के तो लाया हूं और अब तो श्री ने मोजा बड़े कर चुके हैं, तो ये आपकी आज्ञा हो तब आप अंगीकार करें। तब दाऊजी महाराज आज्ञा किए, जो तुम तो श्री गुसाई जी के बालक हो, सो तुम्हारो कियो श्री जी अंगीकार करे हैं, तथापि ऋतु विक्रम है, काते श्रृंगार के समय धराए के फिर 2-4 घड़ी पाछे बड़े कर लीजियो। तो यह आज्ञा दाऊजी महाराज की पाई के श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने दूसरे दिन श्री जी को श्रृंगार करियो। सो वे ता दिन जड़ाऊ के मोजा श्री जी को धराए और दाऊजी महाराज भोग आवत में नित्य श्री जी के दर्शन को पधारते। तो श्री जी के दर्शन करके यह पुरुषोत्तम जी महाराज से आज्ञा करी, जो मोजा माला पीछे बड़े कर लीजो। इतनी आज्ञा करके दाऊजी महाराज अपनी बैठक में पधारे। पाछे माला बोली, पाछे राजभोग आरती भई। तब श्री पुरुषोत्तम जी ने टोड़ा व्यास मुखिया हते, सो 300 कहो, जो 1 सहस्त्र मुद्रा तुम गुप्त लेऊ और श्री जी मोजा संध्या आरती ताई अंगीकार कर लें। तब मुखिया जी ने कही, जो महाराज श्री दाऊजी महाराज को नेम है जो भोग के दर्शन नित्य करे हैं, ताते आप शंखनाद भय पीछे उत्थापन के दर्शन के समय बड़े करेंगे, ता पाछे किवाड़ खोलेंगे। ता पाछे श्री जी को अनुसर करके श्री पुरुषोत्तम जी तो अपनी बैठक में पधारे और अहू सब सेवक हूँ अपने अपने घर को गए। ता पाछे एक मुहूर्त ताही श्री जी ने राह देखी, अब ये मोजा बड़े करेंगे, परंतु काहू ने करे नहीं। तब श्रीनाथ जी उक्ताए सो खमनोर में हरिराय जी भोजन करके अपनी बैठक में पौड़े हते। जब निद्रा लगी तभी श्री जी स्वप्न में आज्ञा करी, जो तुम शीघ्र आय के मोजा बढ़ कर ले। अरे अरे गजब की घटना हुई। ये क्या घटना हुई कि दाऊजी महाराज ने तो आज्ञा की थी कि भाई क्योंकि अभी ऋतु नहीं है तो अभी तुम श्रृंगार के समय धरा लो, प्रसादी कर लो, फिर प्रसादी करके बड़े कर लेना, धरा के मत रखना। उन्होंने ऐसी आज्ञा करके बिना ऋतु के भी परमिशन दी कि आप श्रीनाथ जी के लिए इतनी सुंदर वस्तु सिद्ध करा के लाए हो तो आप मोजा धराओ जरूर, परंतु बड़े कर लेना। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, पुरुषोत्तम जी को ऐसा आग्रह हुआ कि अरे इतने प्रेम से मैं बना के लाया हूं तो क्या थोड़ी देर के लिए श्रीनाथ जी धरें, ज्यादा देर के लिए धरें। तो उन्होंने क्या किया, उस समय जो मुखिया जी थे उनको ब्राइब किया, उनको कहा कि तुम मुझसे 1 सहस्त्र मुद्रा ले लो, मुझसे 1000 रुपया और ले लो, लेकिन सांझ तक इनको बड़े मत करना, ज्यादा देर तक श्रीनाथ जी को धरे रखना। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत देर तक तो नहीं धर पाऊंगा, क्योंकि जब भोग का समय होता है मतलब उत्थापन के बाद भोग आरती, तो भोग आरती के समय तो दाऊजी महाराज रोज दर्शन करने को पधारते हैं, वो देखेंगे तो चिढ़ेंगे मुझ पे। तो बोला कि ठीक है, अपन एक काम करना ना, तुम उत्थापन के दर्शन ही बाद में खोलना, पहले तुम मोजा बड़े कर लेना, बाद में उत्थापन के दर्शन खोलना, लेकिन पूरे अनवसर में मोजा जी धरे रहने दो। अब श्रीनाथ जी तो बड़े चतुर हैं, तो श्रीनाथ जी मन में विचारने लगे कि अरे राजभोग आरती हो गई, यहाँ तो मेरा अनवसर होने का समय हो गया, किसी ने मेरे मोजा जी तो बड़े ही नहीं किए और इतने में देखा तो अनवसर भी हो गया। तो फिर श्रीनाथ जी ने क्या किया, खिमनौर में श्री हरिराय महाप्रभु अपनी बैठक में मध्याह्न काल में थोड़ा विश्राम करने के लिए पहुंचे। उनको जाके स्वप्न में कहा, उनको स्वप्न में क्या कहा कि तुम शीघ्र आए के मेरे मोजा बड़े कर ले, तो मैं वन को जाऊं। अब श्रीनाथ जी को तो वन में जाना है, गौचारण करना है, श्रीनाथ जी तो मोजा धरे ठाड़े हैं। तब ताही समय श्री हरिराय जी चौंक के उठे, तो हरिराय जी के सब असवारी सिद्ध रहती, सुखपाल की तथा घुड़बैल तथा बैलन को रथ तथा एक हाथी, इतनी सवारी सदा रहती। तामे सो एक एक असवारी एक एक प्रहर ड्योढ़ी पे आए के ठाड़ी रहती। सो हरिराय जी आप उठ के पूछे, असवारी कहाँ ठाड़ी है?
तब उद्धव खवास ने विनती की, जो महाराज घुड़बैल जो तो ठाड़ो है। सो तत्काल हरिराय जी घुड़बैल में विराजे और बेगई हाकी के एक घड़ी में आए के बनास के ऊपर स्नान किए और अपरस में दाऊजी महाराज के पास पधारे। सो मंदिर की कूचीन को झूम को मांग्यो। सो हरिराय जी के प्रभाव सु तो दाऊजी महाराज जानत है। सो विचारे जो कछु शीजी की आज्ञा भई है, तासु तालो खोलो, तासु तालों को झुमका हूं उनको दिए और हरिराय जी निज मंदिर में पधारे। सो ताला खोल के शंखनाद कराए के और शीजी के पास जाए के मोजा बड़े कर लिए और दंडोत करके टेरा दे के बाहर के किवाड़ मंगल करी के आए। ता पाछे तालीन को झुमका दाऊजी महाराज की बैठक में पहुंचाई कि आप तो श्री हरिराय जी खिमनौर पधारे। और पुरुषोत्तम जी को तो यह बात को बड़ो अपने मन में पश्चाताप भयो, जो हमने मोजा काहे काहे को राखे, श्रीनाथ जी को श्रम भयो। और दाऊजी महाराज ने व्यास जी को खींच के कहो, जो तुमने मोजा काहे को राखे, आज पाछे तुम संकोच के मारे गुसाई जी के बालकन से कछु न कह सको तो हमसो कहियो, हम कहेंगे हमारो काम है। तो इस प्रकार से श्री पुरुषोत्तम जी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने ऐसा खोटा आग्रह क्यों किया। और उन्होंने जान लिया कि श्री हरिराय जी के ऊपर कैसी गजब कृपा है श्री जी की, कि श्री जी ने उनको जताया कि भाई इस समय तुरंत आओ और नहा के और मेरे को किवाड़ खोल के मेरे मोजा बड़े करो तो मैं वन में गौचारण को और खेलन को जाऊं। और दाऊजी महाराज ने व्यास जी मुखिया जी को खींच के अर्थात डांट के कहा कि ये तुम अगर गोस्वामी बालकों को कुछ नहीं कह सकते हो तो हमको कह दिया करो, हम कह देंगे। ये काम हमारा है कि हम सब बालकों को बताएं किस प्रकार से श्री जी की सेवा होनी चाहिए। इस प्रकार से श्री दाऊजी महाराज ने मुखिया जी को भी डपट लगाई। और श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार श्री वल्लभ जी के पुत्र श्री ब्रजराय जी ने किए। बहुत एक बेर श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार श्री वल्लभ जी महाराज के पुत्र ब्रजराय जी ने कियो। सो श्री जी के यहाँ पेंडे की गादी बिछे है, तापे चरणारविंद धर के पीछे पेंडे में पधारे। सो गादी बिछाओ नु। श्री गुसाई जी के बालक तथा भीतरिया सब भूल गए। तब राजभोग आरती पीछे जब अनोसर भय, तब गंगाबाई सो श्री जी आज्ञा किए, जो आज पेंडे की गादी बिछाओ न भूल गए हैं, सो मैं ठाड़ो हो रहे हूं। तब गंगाबाई ने श्रीनाथ जी से विनती करी, जो यह बात भीतर की है, मेरे बल की नहीं है, बलैया लेहो तुम यह बात हरिराय जी को जताओ। तब श्रीनाथ जी खिमनौर में हरिराय महाप्रभु को जताए, तुम बेग आए के पेंडे की गादी बिछाओ जाओ, मैं ठाड़ो हो रहे हूं। तब हरिराय जी खिमनौर सो गुड़बैल करके विराजे श्रीनाथ द्वार पधारे। सो वे गंगाबाई हूं नदी के ऊपर जाए के हरिराय जी की प्रतीक्षा करत हती। इतने में हरिराय जी पधारे। तब गंगाबाई ने भगवत स्मरण कियो और कहो, जो तुम यहाँ ते स्नान कर बेग अपरस में जाओ, लाला ठाड़ो हो रहे है। तत्काल स्नान कर अपरस के वस्त्र पहन के हरिराय जी दाऊजी महाराज के पास थे, ताली मंगाई के और मंदिर को ताला खोल के श्री जी को दंडोत करे और गादी बिछाई के ताला मंगल करके दाऊजी महाराज की बैठक में हरिराय जी पधारे। तब दाऊजी महाराज ने गादी बिछाई दीनी, तापे हरिराय जी बिराजे। तब हरिराय जी दाऊजी महाराज से कहें, आप हमारे श्री वल्लभ कुल के मुख्य हो अर्थात टिकेत हो और श्री जी को अधिकार तो आपके माथे है। ताते हम कोई बात श्री जी की सेवा में भूल जाएं तो आपकी शिक्षा करनी उचित है। आज पेंडे की गादी बिछाओ न भूल गए, सो श्री जी दो घड़ी ताई ठाड़े रहे। सो मोको आए के जताए, तब मैंने आए के गादी बिछाई। तब श्री जी वन को पधारे। तब दाऊजी महाराज हरिराय जी से कहे, जो पेंडो तो बिछो ही हतो, पर छोटी गादी बिछे है, सो भूल गए होंगे। सो मैं समझाए दूंगा, एक स्वाभाविक प्रश्न तुमसु सूधे मन सो पूछो हूं। हरिराय जी ने जब उनको डांटा तिलकायत को कि भाई कैसे भूल जाते हो तुम ऐसी छोटी छोटी बातों को, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक छोटी गादी लगाना भूल गए, वो अगली बार हम ध्यान रखेंगे, लेकिन हम तुमसे एक प्रश्न करना चाहते हैं करके उन्होंने प्रश्न किया। ये प्रश्न बड़ा समझदारी का प्रश्न है, देखो सुनो। एक स्वाभाविक प्रश्न तुमसे सूधे मन से पूछो, तो तुम महानुभाव हो, ताते और गादी बिछे बिना श्रीजी पेंडा पर चरणारविंद न दिए। और अनोसर में जे 84 कोस ब्रजमंडल में आप पधारे हैं, तब सब स्थलन में भूमि पे श्रीजी चरणारविंद सु फिरे हैं, तहां कहां सगरे में गादी बिछा है। दाऊजी महाराज तिलकायत ने श्री हरिराय जी महाराज से पूछा कि ठीक है, यहाँ मंदिर में तो तुमने कह दिया कि श्रीनाथ जी ठाड़े रहे, जमीन पे पैर कैसे रखें, गादी बिछेगी तब आप चरणारविंद रखेंगे, ये बात सब सही है, लेकिन जो पूरे ब्रज 84 कोस में जो श्रीजी बाबा आप वन विहार करें हैं, तो क्या पूरे ब्रज में सब जगह गादी बिछाएगा? तो आप तो नंगे पैर सब जगह ही तो फिरे हैं पूरे ब्रज में, कहाँ सब जगह गादी हो? आप महानुभाव हो, जवाब दो यह बात को। तब श्री हरिराय जी ने उत्तर दियो,
जो श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से यह आज्ञा करी है, जो अब हम यहाँ गादी बिछावें, तापे श्री चरणारविंद धर के पीछे पेंडा के ऊपर पधार्यो करो। ताते श्री जी गादी बिछे बिना पेंडे में चरणारविंद नहीं धरे हैं। सो आप यह श्री गुसाई जी की आज्ञा उल्लंघन करी के अपनी सेवा श्री जी अंगीकार करे हैं, सो तो आप गुसाई जी की आज्ञा सो करे हैं। और तुमने कही जो ब्रजभूमि में श्री जी की गादी बिछाए बिना चरणारविंद कैसे धरे, ताको उत्तर यह है, जो ब्रजभूमि तो नवनीत हूं सुकोमल है, और जहां जहां आप चरणारविंद धरे हैं तहां सात्विक आविर्भाव भूमि को होए आवे। ब्रजभूमि सदा प्रेमादर होत है, गुणातीत श्री नंद लालात्मक भूमि है, व्रज कमलाकृत है। जहां जहां श्री जी चरणारविंद धरत हैं तहां भूमि फूलवत कोमल होए जात है। कमल के फूल के ऊपर चरणारविंद धरें तो जैसे सुखद होए है, ऐसो ब्रजभूमि पर चरणारविंद धरें सो श्री जी को सुख होत है। ताते सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कहो है, शरश चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषा तम शिवम कृष्णा या हस्त तरला चितकोमल वालुकम। दशम स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 12। आते श्री गुसाई जी के मत के अनुसार श्री जी की सेवा अपन को करनी, सो श्री गुसाई जी ने जाजा समय की सेवा साधी है, सो ताही समय श्री जी ताते सेवा की सुधि करत हैं। दास चतुर्भुज प्रभु के निज मत चलत लाला गिरधर, यह कीर्तन को तुक कही। यह बात सुन के दाऊजी महाराज बहुत प्रसन्न भये। अर्थात श्री हरिराय जी ने बताया कि ब्रज में ठाकुर जी क्या करते हैं वो ब्रज की ठाकुर जी जाने। अपन को जो गुसाई जी ने जा प्रकार सु श्री जी की सेवा की मेंढ बांधी है, अपन को तो गुसाई जी की मेंढ सु चलनो ही कार्य है। और जहां तक ब्रजभूमि को प्रश्न है, ब्रजभूमि स्वयं व्रज कमल है, और सात्विक आविर्भाव होवे सु जहां श्री जी चरण धरत हैं तहां ब्रजभूमि कोमल नवनीत सु भी कोमल माखन जैसी हो जावे है। तो ताते गुसाई जी के मत के अनुसार श्री जी की सेवा अपन को करनी है। सो गुसाई जी ने जाजा समय सेवा साधी है, ताही समय श्री जी ताते सेवा की सुधि करत हैं। और आप महाशय हो, यह हरिराय जी सो कही ता पाचे हरिराय जी खिमनौर पधारे, और दाऊजी महाराज हूं ता दिनते श्री जी की सेवा में बहुत सावधान रहते, और को वल्लभ कुल श्रृंगार करते। तो दाऊजी सब सेवा को देखते, 2 बेर श्री जी के मंदिर में दर्शन को पधारते, कसर कोर होती तो शिक्षा करते। अब अपना वार्ता संख्या 104। श्री जी गोविंद दास वैष्णव के द्वारा सूरज पोल करवावे की आज्ञा की है। बहुत एक दिन एक नंदुरबार नाम की एक स्थान है, वैष्णव हतो, वाकी आरूढ़ दशा हती, एकाकी वो ब्रज में फिरतो, सो वाको नाम गोविंद दास हतो। सो एक दिना कोकिला वन में श्याम तमाल के नीचे बैठे हतो, सो श्री हरिराय जी के चरणारविंद को ध्यान करत हतो, और श्री हरिराय जी को सेवक हतो। ताकू देख के सब वैष्णव कहते, जो ये सिरों हैं ताते विशेष कोई बातें गोष्ठी न करते, और वह काहू सो संभाषण कर तो नहीं। ता समय श्री जी कोकिला वन में अकस्मात पधारे, सो ता समय वाकु दर्शन भय, और श्री जी व वैष्णव को यह आज्ञा किए, जो गोविंद दास तू मेवाड़ को जाय के श्री गिरधारी जी सो कहियो, जो अन्नकूट लूटत में मेरे मंदिर में अनाचार मिलत है, ताते एक सूरज पोर करवाओ, तहां होए के सब निकसेंगे। तब वह वैष्णव ने विनती की, जो महाराज मेरो कहो वहां कोई न माने को। तब श्रीनाथ जी आज्ञा किए, जो श्री गिरधारी जी माने गो तू बेग जाए के कहियो। तब वह गोविंद दास शीघ्र ही श्री जी द्वारा आयो, और गिरधारी जी महाराज सो विनती की, महाराज श्रीनाथ जी ऐसे आज्ञा किए हैं, आपको नाम लियो है। तब यह बात सुन के श्री गिरधारी जी तो वैष्णव के प्रभाव को जानत तासो गदगद कंठ बह गए। तब वह वैष्णव से आज्ञा किए, जो मेरो नाम श्रीनाथ जी श्री गिरधारी जी ये जानत हैं। सो 2-3 बार गिरधारी जी ने यह बात वैष्णव के मुख ते करवाई। का पाचे श्री विठल राय जी महाराज, सो श्री गिरधारी जी तब विनती की, तब श्री विठल राय जी आज्ञा किए, जो भाई आजकल कलयुग है, ताते कोई पाखंड सो करके कोई बात कहे तो मानियो नहीं, श्री जी हमसो आज्ञा करेंगे जो बात होगी। ता पाचे श्री गिरधारी जी चुप में रहे, अपनी बैठक में पधारे। पाछे जब 15 दिन अन्नकूट के रहे और रात्रि प्रहर पिछली रही, तब विठल राय जी महाराज को स्वप्न में श्री जी आज्ञा किए, जो तुमने वह वैष्णव की बात झूठी मानी, सब सूरजपुर निकसेगी, तब अन्नकूट अरोगुंगो, इतनी आज्ञा करके निज मंदिर में पधारे। विठल राय जी हूँ जागे,
तत्क्षण गिरधारी जीसु बुलाए के और आज्ञा करी, जो भाई यह वैष्णव साचो है, आज हमको श्री जी स्वप्न में आज्ञा करी, जो ताते अब हमको 15 दिन में सूरजपोर सिद्ध करवानी, पाचे उस्ता को बुलाए के सूरजपोर सिद्ध करवे की आज्ञा कीनी। जब इतने दिन में सूरजपोर सिद्ध भाई, तब श्रीनाथ जी अन्नकूट अरोगे। सो प्रतिवर्ष सूरजपोर अन्नकूट के दिन खुले हैं। श्री जी गोपाल दास भंडारी को दर्शन देके लीला में अंगीकार किए। बहुत एक बेर श्री जी के उत्सव को दिन हतो, सो कोई सामग्री बाल भोग में पुष्कल धरत हते। पहले दिन सो दूसरे दिन राजभोग में आरोगते, सो वा दिन बाल भोगिया को तो सुधी आई, परंतु एक खासा भंडारी गोपाल दास हतो, ताने सामग्री को सामान न पठाए और कही, जो काल होएगी तब तुम सामान लीजियो। पाछे जब प्रहर रात्रि पाछली रही, तब श्री जी एक लाल छड़ी हस्त में लेके गोपाल दास भंडारी के पास पधारे। सो ताको एक छड़ी मार के जगायो और श्री जी आज्ञा किए, जो तेने हमको सामग्री आज बाल भोग में क्यों न पटाई, यह वस्तु करते विलंब बहुत लगे है, ताते काल आवेगी तो राजभोग को अवेर हो जाएगी। इतने में वो गोपाल दास भंडारी जाग के देखे तो आगे श्री जी आप ठाड़े हैं। तब उठी के कही, मुझे चरण छुआता जा। सो श्री जी वहां सु भाजे, पाछे वह गोपाल दास दौड़ के चलो। जैसे ही भंडारी उठा तो भंडारी ने कहा कि अरे आप तो साक्षात मेरे सामने ठाड़े हो, तो चरणारविंद तो छुआते हुए जाओ। तो श्री जी तो वहां से भागे, छड़ी मारने आ गए पर चरण स्पर्श नहीं दिए उसको, भागे वहां से। या प्रकार कहे, तब एक राय गोवर्धन क्षत्रिय सिंहपुर के दिशे जाए के माथा पटक के पुकारे, मुझे चरण छुआ तो जा। या प्रकार कहे, तब एक राय गोवर्धन क्षत्रो सिंहपोरिया तो वाने उठ के और किवाड़ खोल के वासो पूछो, जो तू क्यों किवाड़ सु माथो पटकत है, तेने कहा देखियो। तब वाने कही, जो एक लड़का मंदिर में भाज गयो है, अभी ताके चरण छुअन को जाऊंगो। तब वह पोरिया ने वाकू पकड़ के बैठाई दीनो, परंतु वह तो बावरो वे गयो और बेर बेर ये के, अब के लड़के मुझे चरण तो छुआता जा। अष्ट प्रहर बारंबार वाकू यही रटना लगी रहे, अन्न जल सब त्याग कर दियो। यह बात दाऊजी महाराज ने सुन के वाकू एक कोठड़ी में बैठाई दियो और एक मनुष्य वाकी चाकरी में राख दियो। यह गोपाल दास 19 दिन ताई जियो, श्रीनाथ जी के दर्शन न भय, तहां ताई अन्न जल और निद्रा आदि कछुआ को बाधा न भई। और ये रटना रगी रहे कि ओ लड़के मुझे चरण तो छुआता जा। सो ऐसे करत वाके प्राण छूटे। सो श्री जी के लीला में सद्य साक्षात वाको प्रवेश भयो। और श्रीनाथ जी के सेवक माधव दास देसाई की वार्ता यहाँ कहते हैं कि एक समय श्री गोवर्धन नाथ जी को सेवक माधव दास देसाई, सो वह मांगरोल में रहते हतो। सो वाको नाम पहले भगवान दास हतो, सो फेर के गोकुलनाथ जी ने वाको नाम माधव दास धर्यो। सो 1 करोड़ कांचनी मुद्रा द्रव्य वाके पास हतो और श्री जी के दर्शन की वाको बहुत आसक्ति थी। तो तीसरे वर्ष 10-20 हजार आदमी को साथ लेके वो माधव दास श्रीनाथ जी के दर्शन को श्री जी द्वार आओ तो, और जाके पास खर्ची घट्टी ताकू मार्ग में वही देतो और अधिक महीना भर श्री जी के दर्शन करतो। और जा दिन सु श्री जी के दर्शन अपने घर सु चलतो, ताही दिन सु अन्न छोड़ देतो और दुग्ध पान करतो। ता वैष्णव को श्री जी स्वप्न में आज्ञा किए, तू 1 लक्ष मुद्रा को स्त्री के पहरवे को नक्सु लगाए के श्रिक पर्यंत गहना बनाई के एक बंटा में धर के, अब के तू मेरे दर्शन को आवे तब ले तो आइयो। सो लाए के मेरी भेंट करियो। तब वह वैष्णव ने संवत 1742 के साल 2 चैत्र हते सो फागुन में आय के दर्शन डोल के किए और वहां बंटा श्री जी के आगे आय के भेंट धर्यो। तब श्री दाऊजी महाराज सो एक सेवक ने खबर कही, जो महाराज एक वैष्णव ने लक्ष मुद्रा को गहनो बनवाई के भेंट कियो है। तब श्री दाऊजी महाराज ने वो बंटा लक्ष मुद्रा के गहने को अपने पास मंगाई दीनो और बहुत ही यत्न सो करी के धर राखे जानियो, जो ये कछु कारण है। जब प्रहर एक रात्रि रही ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी दाऊजी महाराज को स्वप्न में कहे, जो यह गहना को बंटायो है सो नक्सु लगाए के शिखाताई स्त्री के आभरण में अर्थ आवे है, सो गंगाबाई को पहराओ। सो पहर के मेरे दर्शन को भोग के समय वो आवे। श्रीनाथ जी ऐसे ही वह गंगाबाई को आज्ञा किए, जो तू सब गहना पहर के भोग के दर्शन को आइयो। तब गंगाबाई ने सब ऐसो ही कियो। एक दिन दर्शन किया और वैसे ही गहनों पहनियो। जब श्रीनाथ जी दर्शन दीने तब ये आज्ञा किए, जो ये गहना सब शैया मंदिर में मूढ़ा पे स्थापन करो। तब ऐसे ही भयो। सो ऐसे ऐसे गोवर्धन नाथ जी ने अनेक चरित्र कहे, सो कहाँ ताई लिखवे में आवे। श्री महाप्रभु जी इनकी कृपा ते स्वकीय अनुभव में आवे है। यहाँ पे श्रीनाथ जी के पूरे
107 प्रसंग श्रीनाथ जी के प्रागट्य वार्ता के श्री हरिराय जी आप संपूर्ण करत हैं। यहाँ पे श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता श्री हरिराय महानुभाव कृत आज अपनी संपूर्ण हुई। या वार्ता के श्रवण को जो फल है वो या वार्ता के श्रवण को फल स्वयं श्रीनाथ जी ही हैं। और श्रीनाथ जी के सेवा में अपने घर विराजते श्रीनाथ जी की सेवा में अपन सबन की भाव वृद्धि होए और अपन सबको ये सारे छोटे बड़े ऐतिहासिक प्रसंग अंशु ये खबर पड़े कि वो समय और आज को समय अलग नहीं है। वह समय भी सब ब्रह्म संबंधी थे, या समय भी सब ब्रह्म संबंधी हैं। वह समय भी सब पुष्टि मार्गी थे, या समय भी सब पुष्टि मार्गी हैं। वह समय भी आचार्य चरण की और श्री गुसाई जी कानी सु सेवा होती। आज भी श्रीमद आचार्य चरण की गुसाई जी की और अपने अपने गुरुदेव की कानी सु अपन सब सेवा करे हैं। श्री जी वह समय भी श्री जी हते, श्री जी या समय भी श्री जी ही हैं। तो अपने और अपने ठाकुर जी के बीच में ना कोई प्रकार को अंतराय है और ना कोई प्रकार की काल बाधा। कालो यम कठिनोपि कृष्ण भक्ता न बाधते। श्री गुसाई जी को वचन है कि कोई भी प्रकार को काल आवे कृष्ण भक्तन को बाधा नहीं करे है। तो मेरा भी यही मत है और मेरा यही आग्रह है कि श्रीनाथ जी की संपूर्ण प्राकट्य वार्ता अपने पुष्टि मार्गीन के लिए तो श्रीमद् भागवत पुराणवत है। जैसे संपूर्ण कृष्ण लीला को अपन श्रवण करें, और वो कृष्ण लीला को श्रवण कैसे होए, निवृत्त तरशय रूपगीयमानम, निवृत्त तरशय रूपगीयमानम। कोई प्रकार की भी लौकिक तृष्णा हमें नहीं होनी चाहिए। वही प्रकार से श्रीनाथ जी के लीला चरित्र, श्री जी को गुणानुवाद ये सब करने के लिए भी कोई कारण आवश्यक नहीं है। आपको मैं आज खास बताना चाहूंगा कि अपन लोगों ने ये श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता जूम के माध्यम से यहाँ पे क्यों करी। तो मैं यहाँ उपस्थित मेरे सभी मित्रों को राष्ट्रभाषा में ये संबोधन देना चाहूंगा कि जब हमारा लॉकडाउन सीरीज जिस दिन संपूर्ण हुआ और हमने जब जाना कि भाई अब तो सब जगह देश वापस अनलॉक की प्रक्रिया में आ रहा है और कोरोना कोविड-19 के त्रास को अब धीरे धीरे हम सहन कर चुके हैं और अब इस समस्या को वहन करके अब हमारे वापस दैनंदिन जीवन को शुरू कर रहे हैं, तो सहज हम शयन के बाद, शयनार्थी के बाद अपनी नीचे सभा में हम सब एकत्रित हुए थे, बैठे हुए थे। उस समय पे हमारे अधिकारी जी, हमारे विनोद भाई वाछाणी, जिनको हम प्रेम से वीनू भाई कहते हैं, हमारे वीनू भाई वाछाणी ने ऐसा मनोरथ किया कि जे बहुत से गोस्वामी बालक श्रीनाथ चरितामृत करते हैं, श्रीनाथ जी का चरित्र कथामृत के रूप में वर्णन करते हैं, और श्रीनाथ जी चरितामृत बहुत से गोस्वामी बालकों की हुई है अद्यावधि, लेकिन आपके मुख से कभी हमने श्रीनाथ जी की सभी लीलाओं को ऐसे क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध, धारावाहिक के रूप में नहीं सुना। तो आप कुछ ऐसा प्रयास करो कि यदि आप अपने ये जूम अंतर्गत वचनामृत सत्र चालू रखने का अगर आप विचार कर रहे हो, तो एक इतिहास ग्रंथ हम सब आपके साथ यहाँ श्रवण करें, अध्ययन करें, और आप श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता आप हम सबको श्रवण कराओ। तो मैंने उनको तब भी कहा कि देखो, मैं आचार्य हूं, मैं कथाकार नहीं हूं, और आचार्यों का काम है आचार्य आसन से और गुरु पद से बोलना, और व्यास जी लोगों का और कथाकारों का कार्य है पौराणिकों की तरह सूत वृत्ति करते हुए और कथा के रूप में हर चीज को बताना। तो मैं ये कैसे करूं, तो उन्होंने ही मुझे ये बात सुझाई कि भाई ये कहाँ है ये सब वार्ताएं। तो मैंने कहा ये तो श्री हरिराय महाप्रभु ने श्रीनाथ जी की पूरी प्रागट्य वार्ता लिखी है। अब इतना बोलते ही मुझे स्पॉन्टेनियसली ऐसा स्मरण हुआ कि स्वयं श्री गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता लिखी हैं। तो वार्ता जी का जब जिस समय प्रसंग आया कि 84 वैष्णवों की वार्ता भगवत भक्तों को श्रवण कराने का समय आया, तब तो श्री गोकुलनाथ जी नित्य पोथी देखते, अर्थात सुबोधनी जी पढ़ते थे और सुबोधनी जी पढ़ाते थे, चतुर्थ कुमार जय जय श्री गोकुलेश। तो एक समय पे जब आप ऐसे ही आनंद से विराज रहे थे गोकुलनाथ जी, और उस समय सब सेवकों ने आके पूछा कि आज पोथी खुलेगी तो कथा कहाँ से चलेगी, तो श्री गोकुलनाथ जी ने तब आज्ञा की कि आज कथा नहीं कहेंगे, आज कथा को फल कहेंगे। तो कथा का जो फल है, संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा का जो फल है, वो 84 वैष्णवों की वार्ता है। तो संपूर्ण 252, और आपको एक आश्चर्य की बात बताऊंगा
कि आप देखो अपन सब ये जितने भी लोग इस समय जूम पे, फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब पे हम ये श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता सुन रहे हैं, आपको मैं एक कोइंसिडेंस बताता हूं जो नेचुरल कोइंसिडेंस है। जिस दिन से हमारी ये प्रागट्य वार्ता शुरू हुई, जिस दिन से हमने श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता प्रारंभ की, वो मिति वाइज वो दिन था जिस दिन हमारे यहाँ वापी हवेली में श्रीनाथ जी के ध्वजा जी पधारे थे। जब पधारे थे तब श्रीनाथ जी के ध्वजा जी जिस दिन हमारे घर पधारे थे, वो सेम मिति, वो सेम टाइम में हमारे यहाँ श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता शुरू हुई इस जूम की सभा के माध्यम से। और आज जिस दिन देखो श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता पूरी हुई है, आज श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा के ब्रज भक्तों को दर्शन हुए, उसका आज दिन है कि जैसे हमको एक हाथ उठा के श्रीनाथ जी आशीर्वाद जैसे दे रहे हो, केवल आवकारी नहीं अपितु हम सबको आप आशीर्वाद दे रहे हो। तो ये कथा, ये वार्ता अपने आप में फल ही है ना, ये फलात्मक है कि श्रीनाथ जी जिस दिन मेरे घर पधारे, श्रीनाथ जी जिस दिन ध्वजाजी के रूप में मेरे घर जिस दिन पधारे थे, उस दिन से मेरे यहाँ ये प्रागट्य वार्ता शुरू हुई। और जिस दिन समस्त ब्रज भक्तों को, ब्रजवासियों को संसार में श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का दर्शन हुआ, आज हम उस दिन ये श्रावण मास चल रहा है, श्रवण नक्षत्र प्रधान ये श्रावण मास विष्णु दैवत है, ये वैष्णव मास है। और ये वैष्णव मास में विष्णु दैवत श्रवण नक्षत्र प्रधान ये श्रावण मास में आप देखो कि अपन अभी 2-3 दिन की ही दूरी पे हैं। पुष्टि मार्ग का प्रागट्य दिवस, पवित्र एकादशी आ रहा है, आत्मनिवेदन स्मरण जयंती दिवस हमारा पवित्रा बारस, गुरु को पवित्र धरने का दिवस आ रहा है। ऐसे हम पुनीत श्रावण मास में श्री ठाकुर जी के प्रिय ऐसे आषाढ़ और श्रावण में अपन ने सबने मिलकर श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता का श्रवण किया। मैंने कितने वर्षों के बाद आप लोगों के अनुसंधान से इस वार्ता को श्रृंखलाबद्ध धारावाहिक रूप में स्वतंत्रतया मैंने भी बांची। बहुत से प्रसंग मेरे को भी विस्मृत हो चुके थे, आज मुझे आप सब वैष्णवों के कृपा प्रसाद से इस चीज का लाभ मिला कि मेरा सब बांचा हुआ, बहुत साल पहले बांचा हुआ सब रिवाइज हुआ। आपको ये सब चीजें बताने के लिए कुछ चीजें मुझे भी और देखने का सौभाग्य सेवा और भजन पाठ के बाद मिला। और अभी भी जो जिस ढंग की देश की परिस्थिति है, जिस ढंग की लॉकडाउन की व्यवस्थाएं, आज भी हमारे दैनंदिन वचनामृत सभाएं, हमारे अध्ययन सत्र हम हमारी पाठशाला में नहीं कर पा रहे हैं, फुल फ्लेज बाल बोधनी पाठशाला को हम रन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समस्त वैष्णवों ने मिलकर मुझे जो सत्संग लाभ करवाया है, उसके लिए मैं आप सबका आजीवन ऋणी रहूंगा। और मैं बहुत कृतज्ञता के साथ मेरे इस पूरे प्रयास को मेरे गुरु चरणारविंद में मैं मेरे पितृचरण गोस्वामी 108 श्री नीरज कुमार जी महाराज श्री को मैं समर्पित करता हूं कि आज मेरे से जो भी संप्रदाय की यत् किंचित सेवा भी इस माध्यम से हुई है कि मैं आज श्री जी के लीला गुणानुवाद के कुछ प्रसंग मेरे वैष्णव भाई, मेरे वैष्णव मित्रों के साथ मैं बांट पाया हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस श्रीनाथ जी मेरे आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय मेरे गुरुदेव के रूप में मुझ पर प्रसन्न हो के मुझे आशीष अवश्य प्रदान करेंगे। इस लॉकडाउन काल में, इस यूं समझो अद्यावधि जो परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना कोविड-19 रूपी महामारी के रूप में, इससे जो जो समस्याएं मेरे जीवन में भी आ रही हैं या मुझे जो प्रभावित कर रही हैं, आप सब लोग जिस ढंग से समस्याग्रस्त हो उसके जो फलस्वरूप मुझे समस्याएं आ रही है, उन सब से लड़ने की मुझे जो एक प्रेरणा मिल रही है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑप्टिमिस्टिक प्रेरणा यही मिल रही है कि अगर जूम माध्यम है तो जूम के माध्यम से, कोई और सॉफ्टवेयर माध्यम है तो कोई और सॉफ्टवेयर के माध्यम से, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, किसी भी माध्यम मात्र से मैं यदि वैष्णव सृष्टि के साथ कनेक्टेड हूं तो मैं मेरा आचार्योचित जीवन निर्वहन कर पाने में आज भी समर्थ बन पा रहा हूं। तो मुझे बहुत धन्यता, कृतज्ञता, मुझे भी प्रति गुरुवार का एक सर्वदा इंतजार रहता है, एक आग्रह रहता है कि कब गुरुवार आएगा और कब मैं मेरे इस परिवार के साथ संवाद स्थापित करूंगा। आज आप मेरा जो जूम परिवार बने हो, मुझे भी आपके साथ जूम इन और जूम आउट करना बहुत अच्छा लगता है इस रूप में कि आज अपन अपना स्वमार्गीय शास्त्र, हमारी प्रिय ब्रजभाषा, हम हमारे श्रीनाथ जी के सब छोटे बड़े प्रसंग, हमारे इतिहास में घटने वाली घटनाओं को अपन आपस में स्मरण करके और क्या देख सकते हैं कि अपने घर विराजता लाला अपने साथ किशोर रूप में क्या क्या प्रकार की क्रीड़ा
कर चुका है। तो अपन लोगों के साथ जो क्रीड़ा ऑलरेडी श्रीनाथ जी कर चुके हैं उन सब चीजों के, और मैं आपको खास ये बात से एश्योर करना चाहूंगा, मुझे एक मिनट टिप्पणी जी मिलेंगे अपने यहाँ की। हाँ, हमारे यहाँ इस साल अभी जो पवित्रा 12 और 11 है, हम एक बार चेक कर लेते हैं तो आपको हम अभी से उस चीज के लिए बताएं। इस साल हमारी जो पवित्रा 11 है वो आने वाली 30 तारीख को है, और पवित्रा 12 जो है वो 31 तारीख को है। तो 30 जुलाई और 31 जुलाई को भी हमारी एक सभा रहेगी ही, और ऐसे अपने आप में ही उस दिन देखो अगेन गुरुवार और शुक्रवार ही आ रहा है, तो हम गुरु शुक्र शनि जो मिलेंगे, तो गुरु शुक्र शनि इस बार हम केवल सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का यूं कहूं कि चिंतन करेंगे। और सिद्धांत रहस्य ग्रंथ बहुत बार पढ़ा है लोगों ने, बहुत बार समझा है, तो कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे जो दशदिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी ने अपने को बताए हैं, या कुछ ऐसी सूक्ष्मताएं जो जल्दी से हम वैष्णव डिस्कस नहीं करते हैं, हम प्रयास करेंगे उन बातों को समाज के आगे रखें कि जिससे सिद्धांत रहस्य का आनंद अपन सब जान। देखो सिद्धांत रहस्य एक ऐसा गूढ़ और मूल ग्रंथ है जो पुष्टि मार्ग के इस लोक में 500 वर्ष पहले के प्रादुर्भाव की नींव रखता है। तो मैं समझता हूं कि साधन दीपिका में अपन अगले वीक प्रवेश करेंगे, लेकिन इस वीक जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे गुरु शुक्र शनि, तब हम सिद्धांत रहस्य पे पवित्रा 11, पवित्रा 12 और 13 अर्थात चतुरा नागा उत्सव, ये चतुरा नागा की कथा भी हमने श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में श्रवण की ही है, तो अब हम चतुरा नागा से भी परिचित हैं। और इस प्रकार से हम अगला गुरु शुक्र शनि हम श्रीमद आचार्य चरण की वाणी, देखो कैसी कृपा है श्रीनाथ जी की कि हम तो प्रभु चरण गोपीनाथ जी की वाणी पढ़ने जा रहे थे, पर आकस्मिक 11-12 आ जाने से हम वापस सही क्रम से जा रहे हैं, श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी, देन श्री गोपीनाथ जी। तो हम अगले वीक सिद्धांत रहस्य का आपके साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे। और मैं लास्ट 5 मिनट आपकी इस अनुसंधान में लेना चाहूंगा कि देखो अभी भी मैं कितना भी आपके साथ संवाद करके खुश हो लूं, लेकिन अध्ययन अध्यापन की जो गुरु मुखोद्गत शास्त्र धारण करने की, पांक्त पांडित्य को समझने की, एक एक पंक्ति वांचन करते जाना और गुरु मुखोद्गत शास्त्र को धारण करना, उसकी विधा ये कंप्यूटर के साधनों से या इन टेक्नोलॉजिकल साधनों से संभव नहीं है। हम वास्तव में ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान जब तक आपस में साथ में बैठ के शास्त्र दोनों हाथों में लेकर न पढ़ें, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में अभी भी जो मेरे द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है, ये सर्टन इंफॉर्मेशंस ही हैं, और इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में, एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन एज योर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन एज योर नॉलेज, और नॉलेज से उसको एक विजडम तक ले जाने को ही ज्ञान संपादन करना कहते हैं। तो अभी आप समझो कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड विजडम, ये कुछ एक सोपान है, सीढ़ियां हैं कि इस प्रकार से हम शास्त्र को धारण करते हैं। कोई शास्त्र एक बार पढ़ लिया एक नॉवेल की तरह और हम शास्त्र को समझ लिए या शास्त्र हमको समझ में आ गया, ये अवधारणा नहीं रखनी चाहिए। ये धारणा ही पूरी गलत है। शास्त्र तो महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं, भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः, ये बार बार विचार मांगता है। गीता पढ़ ली, गीता पढ़ के रख दी कि हो गई गीता जी हमारी, ऐसा नहीं होता। गीता ने तो गोविंद जाने, गुजराती में कहावत है, गीता जल्दी से लोगों को समझ नहीं आती। गीता में क्या प्रभु ने कहा, इसके ऊपर वारंवार चिंतन देना पड़ता है। इन दिव्य सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारना, उनको गुरु के पास बैठ के समझना पड़ता है। इसलिए अभी मेरे आपके संवाद रूप में जो भी चीज मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, दैट इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ एजुकेशन, दैट इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ गिविंग एंड टेकिंग एजुकेशन। ये इंफॉर्मेटिव लेवल तक ही है। इसलिए मैं बार बार आपको एक शब्द प्रयोग करता हूं, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। व्हाट इज होमवर्क? आप जब तक सेल्फ स्टडी रूप सत्संग नहीं कर, तब तक आप इस प्रकार से शास्त्र को धारण नहीं कर सकोगे। तो मेरा आपको एक ही सजेशन है इस पूरे श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता के फल स्वरूप में कि
आचार्य बालकों से वचनामृत अवश्य श्रवण करो। स्वाध्याय अध्यात्म न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। उसी प्रकार से स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में और प्रवचन में प्रमाद मनुष्य को नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो जैसे प्रवचन में नहीं करना चाहिए, वैसे स्वाध्याय में भी नहीं करना चाहिए। हमको सेल्फ स्टडी अपना बनाए रखना चाहिए। आज जो वैष्णव हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं कि हमको तो वचनामृत बाउंसर जाते हैं, बाउंसर जाते हैं। अरे बाउंसर भी तो दो तीन बॉल के बाद खेलना आ जाना चाहिए ना, कि बाउंसर भी खेल रहे हैं हम। कोई आपको यॉर्कर देगा, कोई आपको गूगली देगा, कोई आपको लेग स्पिन करेगा, कोई ऑफ स्पिन करेगा। अच्छा बैट्समैन वही है कि कैसी भी बॉल आए खेल ले। परफेक्ट बैट्समैन तो वो है कि नो बॉल और वाइड बॉल पे भी एक सिक्स ठोके। ये क्या होता है हर बार ऐसा बोलना कि हमको सब चीज बाउंसर जाती है, बाउंसर जाती है। पिच है, माथा है कि क्या है, कोकोनट है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता लोगों का। ऐसा है, क्या बोलते हैं लोग के हमको ये समझ में नहीं आता, वो समझ में आता। अरे कोई गोस्वामी बालक आपसे हिब्रू में थोड़ी बात करता है, कोई फ्रेंच में, जर्मन में थोड़ी बात करता है। ब्रज भाषा में बोलता होगा, ज्यादा से ज्यादा गुजराती बोल लेता होगा, हिंदी बोलता होगा। वही भाषा है जो आपको समझ में आती है ना। हम कोई ऐसी कोई कोडेक्स लैंग्वेज में, इजिप्शियन लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं ना। हम कोई प्रकार के कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं कि जिसको डी कोड किए बिना किसी को समझ में ना आवे। तो कहने का तात्पर्य है ये बाउंसर जाता है, बाउंसर जाता है। वचनामृत बंद करो। ये वचनामृत आप लोगों का हमको आनंद नहीं देता। और कम से कम इतना स्वीकारो कि हाँ, आपने 100 बातें कही, उसमें से 60 बात समझ में आई। अरे मुझे 40 मार्क भी दोगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ चलो 60 बात समझ में नहीं आई, 40 बात समझ में आई। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि हमको सब बाउंसर गई, तो हमारा तो सारा परिश्रम ही वृथा हमको लगने लगता है। तो मैं तो समाज से यही बस आग्रह रखता हूं कि आचार्य बालकों से ग्रंथों के विषय में थोड़ा बहुत श्रवण कर लेने का, और उसके बाद स्वयं प्रयास करके उसमें जितना गहन उतर सके उसका खुद भी प्रयत्न करने का। सब चीजें आपके प्रयत्न पे निर्भर करती हैं। श्री आचार्य चरण ने तो प्रयत्न कर लिया जो करना था। भगवान का नाम है सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा, और श्री महाप्रभु जी का नाम है दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। उन्होंने सबके उद्धार का और दैवी जीवों के उद्धार का प्रयत्न कर लिया। अब अपने अपने उद्धार का प्रयत्न आप स्वयं करें। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। आप ही आपके मित्र हैं और आप ही आपके शत्रु हैं। अपनी जो गैर समझ है उस पर विजय प्राप्त करिए। श्री सर्वोत्तम जी का पाठ करिए, यमुनाष्टक का पाठ करिए, कृष्णाष्टक का पाठ करिए, संपूर्ण पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का वारंवार आवर्तन करिए। कौन सी बात ऐसी है जो महाप्रभु जी की अपने को समझ में नहीं आएगी? अरे महाप्रभु जी की बात हमको समझ में नहीं आएगी तो क्या और लोगों को समझ में आएगी? नहीं, सब बातें अपने लिए ही हैं। हमको ही पढ़ना है, हमको ही धारण करना है, हमको ही जीना है, क्योंकि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, ये हमारे प्रॉस्पेरिटी के लिए है, ये हमारी अलौकिक आध्यात्मिक आदि दैविक उन्नति के लिए है, जिसका एक कहते हैं ना कि उसको क्या होता है, अवांतर फल आदि भौतिक संपन्नता भी है। तो केवल आदि भौतिक को ध्यान में रख के हमको न भगवत भजन करना है, न सत्संग करना है, न भगवान नाम लेना है। हमको तो अलौकिकता का संपादन करना है। लौकिकता तो हमारे आसपास नहीं मांगो उतनी भरी पड़ी है। हमको जो चीज लानी है वो है अलौकिकता हमारे जीवन में। आप सबका जीवन आध्यात्मिक आदि दैविक अलौकिक और आनंदमय बने, इसी शुभाशीर्वाद और शुभेच्छा के साथ मैं आश्रय के पद की ओर जाता हूं। आओ श्री गोवर्धन धर से अपन सब अपनी नित्य शरणागति, अपनी दिव्य प्रपत्ति और अपने सर्वस्व का समर्पण पूर्वक आत्मनिवेदन की सर्वदा अपन प्रार्थना करें। महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं, निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशेर जनैहि। आज के समय में जो श्रीनाथ जी को देख पा रहे हैं, जो श्रीनाथ जी को समझ पा रहे हैं, जो श्रीनाथ जी को जान रहे हैं और मान रहे हैं, मैं तो कहूंगा वही तादृशी है। आपको जो देख लेता है वो तादृशी है। तो जिसने श्रीनाथ जी को जान लिया, जिसने श्रीनाथ जी को देख लिया, जिसने श्रीनाथ जी को अपने घर विराजमान है इस रूप में समझ लिया, उसकी समझ को और समझदार बनाने की आवश्यकता नहीं है। श्री गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत,
गोविंद कुंड में नहीं ये रसिक प्रीतम हित चित की बातें शिगिरधारी जिसो कही ये तरह टिशी गोवर्धन की रही ये श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय आज के आनंद की जय। सभी पूज्य चरणों को मेरे सादर नमस्कार एवं आप सभी वैष्णवों को मेरे वारंवार भगवत स्मरण और पवित्र एकादशी पवित्र द्वादशी पे आप सबका एक बार पुनश्च मैं गोस्वामी गोविंदराय आवाहन करता हूं कि आओ और अपने साथ पुष्टि मार्ग का प्रादुर्भाव दिवस अपन सब साथ में मनाएं और आत्मनिवेदन स्मरण जयंती दिवस के रूप में हम पवित्रा बारस गुरु को पवित्रा धराने के दिन को भी अपन साथ में सेलिब्रेट करें। पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्ग के बाद दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। तो आप सभी दामोदर दास हरसानी